जदयू कार्यालय के ठीक सामने बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अभी से पोस्टर वार शुरू हो गया है। जदयू कार्यालय के सामने लगे इस पोस्टर में कहा गया है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जाहिर सी बात है, निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में चुनावी वर्ष है और ऐसे में जदयू ऑफिस के सामने ये पोस्टर लगा हुआ है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। तो क्या इस तरह से ये एक संकेत है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इस बार सक्रिय राजनीति में आएंगे? आइए सुनते हैं इस पर जदयू प्रवक्ता क्या कहते हैं। हर आदमी स्वतंत्र है सियासत में आने के लिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। पार्टी का रणनीति, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो अभी सक्रिय नहीं रहे हैं, तो अभी इस बार चुनाव भी आएंगे क्या? ये तो उनकी वो अपने सुरक्षा के ऊपर नहीं, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। वो नहीं बोले हैं, पार्टी का बैनर लगा हुआ है। पार्टी का बैनर, पार्टी के लोग शुभचिंतक हैं, अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ठीक है, लोग हैं लगाते हैं, युवा है, आना चाहिए, सुलझे हुए लोग। हालांकि इस पर अभी तक नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तरफ से स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। प्रवक्ता इसे उत्साही पार्टी कार्यकर्ता की इच्छा बताते हैं। वे यही बात दोहराते रहे जो परिवारवाद के आरोप पर लंबे समय से कहा जा रहा है कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। कल माननीय निशांत कुमार जी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्पष्ट रूप से, जब प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है वह अद्वितीय है, और बिहार की जनता और बिहार के लोगों से उन्होंने आह्वान किया है कि अगले चुनाव यानी 2025 में पुनः मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग वोट देके पुनः स्थापित करें। और जहां तक उनके राजनीति में आने का सवाल है तो यह फैसला स्वयं माननीय निशांत कुमार जी को लेना है कि मुझे राजनीति में आना है कि नहीं आना है। वैसे भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोकतंत्र में आकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन निशांत कुमार तो कहते हैं पार्टी जो तय करेगी, वो कहते हैं मेरे पे नहीं है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, कभी ऐसा नहीं कहा है। और उनको ही स्वयं तय करना है कि समाज में आकर के, पार्टी में आकर के काम करना है कि नहीं। लेकिन आगे जो पोस्टर लगा हुआ है उसका क्या संकेत है? ये ऑफिस के आगे वह पोस्टर उत्साही कार्यकर्ताओं ने लगाया है, इसका इतना ही संदर्भ है। तो ये कार्यकर्ता और पार्टी से बढ़ के, यदि पार्टी चाहेगी, कार्यकर्ता चाहेंगे तो निशांत कुमार को आना ही होगा। वह फैसला निशांत जी को लेना है। हालांकि निशांत कुमार खुलकर अपने पिता की मुखालफत करते हैं और उनके अच्छे कामकाज का हवाला देते हुए कहते हैं कि पिछली बार 43 सीटें जदयू को दिया गया था, इस बार अधिक सीट दी जाए और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। निशांत खुद राजनीति में आने की बात को टाल जाते हैं, लेकिन यह पोस्टर क्या भविष्य का संकेत दे रहा है? इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कहते हैं, सुनिए। जनता दल यू के अंदर दो तरह के खेमे हैं। एक भाजपा के विचारों वाले जो दो ऊपर और दो नीचे हैं, और एक समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं। समाजवादी विचारधारा वाले लोग अपनी विरासत की राजनीति को बचाने के लिए निशांत को सामने लाना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरह का पोस्टर लगाया जा रहा है। जो वहाँ खेमेबंदी है, उस खेमेबंदी का परिणाम है निशांत। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कल निशांत जब पब्लिक डोमेन में आए, उन्होंने जो अपनी व्यथा प्रकट की पार्टी के संबंध में भी कि हमारे पिता को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करें, इससे ही स्पष्ट होता है कि अब जनता दल यू के अंदर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए भाजपा खेमे वाले लोग तैयार नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए जल्द से जल्द घोषणा करे। एनडीए सिर्फ चेहरा के तौर पर घोषणा कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए
नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के साथ जो भी अलायंस पार्टनर है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे नारायण राणे हो, ये लोग कहीं ना कहीं परिवारवादी सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मूर्धन्य नेता हैं अमित शाह, उनके पुत्र कौन से क्रिकेट खिलाड़ी थे? कौन सा क्रिकेट में उनका अचीवमेंट रहा कि क्रिकेट बोर्ड का आपने भारत क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, बीसीसीआई का, फिर आपने आईसीसी का उनको चेयरमैन बनवा दिया। आपके पास पावर है तो सब कुछ। भाई यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर चुने गए हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तब बने जब उनको पार्टी के विधायकों ने लिए हुए व्यक्ति पर ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और जो सिलेक्टेड व्यक्ति हैं उससे परिवारवाद को विमुख रखते हैं। ये दोहरी राजनीति भाजपा की अब नहीं चलने वाली है, और भाजपा के साथ जो भी अलायंस पार्टनर है। नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर लगातार राजद पर हमलावर रहे हैं, फिर उनके परिवारवाद विरोधी दावे का क्या होगा? विडंबना है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद का विरोध और इसे भ्रष्टाचार का जड़ बताने वाली बात जहां से चली थी वहीं लौट आई है। यह भूल भुलैया है। आप जहां से परिवारवाद का विरोध करना शुरू करेंगे, एक समय के बाद वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन पोस्टर वार के जरिए एक गंभीर बहस तो शुरू हो गया है, क्योंकि राजनीति में संकेत और प्रतीक का व्यापक अर्थ होता है। संकेत कितना भी छोटा हो, यह समय आने पर व्यापक हो जाता है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।